हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेडियंट क्लासेस। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ अ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब ये हमारे पास ये जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं और से हम कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं जो हमारे पास अननोन्स होते हैं उसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ सिस्टम ऑफ एम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन एन अननोन्स मीन्स हमारे पास जो भी जो लीनियर इक्वेशन होंगे वो एम होंगे इन एन अननोन्स। एन अननोन्स अब क्या क्या है आपके पास, x1 x2 x3 अप टू xn इज ऑफ द फॉर्म। कैसे लिख सकते हैं, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a1n xn इज इक्वल टू b1। देखिए a21 x1 a22 x2 प्लस a2n xn इज इक्वल टू b2। इस तरह आप लिखेंगे तो ये बनेगा यहाँ am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस amn xn और ये bm बना। ये बोथ सिस्टम कैन बी रिटर्न इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। मीन्स ये जो लीनियर इक्वेशन का पूरा हमारे पास जो सेट है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म कॉन्सेप्ट लिया क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट को हमने यूज करके ये जो हमारे पास n अननोन्स और m हमारे पास जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन था उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज किया। और सिंपली इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax इज इक्वल टू b। तो ये जो जहां पे आपका क्या होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है, जब b इज नॉट इक्वल टू 0 इट मीन्स वो हमारा क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू जो ये a11 a12 a1n a21 a22 a2n अप टू a1 m1 am2 अप टू amn है। ये आपका क्या कहलाता है, इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये पूरा A क्या कहलाता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब कैपिटल X क्या है, x1 x2 अप टू xn आपका क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। और ये दिस इज कॉल्ड अननोन मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स या इसको सॉल्यूशन मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्लियर है। एंड कैपिटल B जो है वो b1 b2 bm ये है, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। और ये आपका क्या कहलाता है, आपका एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो ये ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स आपका क्या है, आपका अननोन मैट्रिक्स है, वेरिएबल मैट्रिक्स या सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, और बी आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है। अब हम जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है उससे हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम क्या इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए डबल डॉट बी, या इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए डबल डॉट बी को हम जो हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको साइड बाय साइड लेकर के हम क्या बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, a11 a12 अप टू a1n डबल डॉट b1, a21 a22 up to a2n double dot b2, amn am1 am2 up to amn double dot bm। डॉट के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। डबल डॉट के राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो आपका क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम साइड बाय साइड ले करके जब हम इसको फॉर्म करते हैं तो ये कहलाता है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट if it has at least one solution and is said to be inconsistent if it has no solution। जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कम से कम एक सॉल्यूशन देता है तो इट मीन्स कंसिस्टेंट होगा, और यदि वो एक भी सॉल्यूशन नहीं देता इट मीन्स वो इनकंसिस्टेंट होगा। अब हमारे पास कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी मीन्स जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है उसकी कंसिस्टेंसी होने के लिए क्या कंडीशंस है हमारे पास। तो उसके लिए सबसे पहला केस हमारे पास है कि हम यदि जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसका हम रैंक निकालें और मैट्रिक्स का रैंक निकालें,
और यदि ये दोनों इक्वल हो, रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू n मीन्स नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, तो इस तरह का जो यदि ये कंडीशन हमारी आती है तो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यदि ये तीनों इक्वल हो गए तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलता है वो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। और इस केस में हमारा जो ए मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो भी हमारे पास जो मैट्रिक्स दिया होता है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इस तरह का सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन देता है। अब हम दूसरे केस पे आते हैं। यदि हमारे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका रैंक यदि दोनों इक्वल हैं लेकिन वो नंबर ऑफ जो अननोन्स है हमारे पास उससे लेस हो, तो उस केस में भी हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगा, लेकिन वो हमारे को इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास मिलेंगे। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, उस केस में हमारे पास ये दो केस हैं। क्या है, जब रैंक ऑफ जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है दोनों इक्वल हैं, लेकिन एक में यूनिक सॉल्यूशन के केस में वो क्या इक्वल हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए वो लेस हो जाए नंबर ऑफ अननोन से। तो ये हमारे दो हैं कंसिस्टेंसी का केस। अब हमारे पास जो थर्ड केस है वो आप बहुत ध्यान से देखिए कि जब आप रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं और जो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं, जब दोनों इक्वल नहीं हो उस केस में हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है एंड हैज नो सॉल्यूशन, और इस समय हमको सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये थी हमारी कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी की और इनकंसिस्टेंसी की, कि जब वो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, उस केस में हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। नोट आपके लिए कि जो रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है वो कभी भी ग्रेटर नहीं होगा किसके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, कभी भी ये ग्रेटर नहीं होगा। आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि हमारे पास m नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है जिसमें n हमारे पास क्या है, अननोन्स हैं। तो ये जो हमारे पास जो पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन था उसको हम कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो हमने देखा, और उसको इन शॉर्ट में हम ax इज इक्वल टू b लिखते हैं। ठीक है, जहां आपका a क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कैपिटल X क्या है आपका नंबर है, अननोन मैट्रिक्स या वेरिएबल मैट्रिक्स या उसको सॉल्यूशन मैट्रिक्स कहते हैं। कैपिटल B को हम लिखते हैं, वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, वो कहलाता है कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डबल डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, और उसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। अब कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी के लिए क्या होता है, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारे पास दिया रहता है वो कम से कम यदि उसका एक सॉल्यूशन आता है इट मीन्स वो सिस्टम आपका क्या है, कंसिस्टेंट है, और यदि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता इट मीन्स वो इनकंसिस्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की हमने कंडीशन देखी। हमारे पास कंसिस्टेंसी के हमारे पास दो केस हैं, जहां क्या है, यदि आपका रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स होता है, इस केस में आपका गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है और हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। केस 2 में हमने क्या देखा था कि यदि आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है बट वो लेस है किससे, नंबर ऑफ अननोन से, यदि वो लेस हो जाता है तो उस केस में गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारा कंसिस्टेंसी होता है, कंसिस्टेंट ही होता है, बट वहां पे हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलते हैं।
तीसरे केस में क्या था कि यदि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और ऑर्गोमेट्रिक मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल नहीं आते, उस केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है और हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ये हमने देखा आज के क्लास में कि हमने कैसे जो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को हम कैसे चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का जो पूरा सेट था, उसका कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी को यदि हम उसका समरी पूरा देखें तो हम उसको कुछ इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस हैं और हमको उसके कैसे सॉल्यूशन मिलते हैं। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट दीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी करिए और जो साइड में बेल आइकन है उसको प्रेस भी कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो हमने नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा है उस पे बेस्ड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।